हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, बिहार दरोगा यह पीआर यानी प्री के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर है। यह वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि यह टेस्ट नंबर 69 है। तो यह राकेश रोशन सर के द्वारा लिखा गया लेटेस्ट पैटर्न के आधारित सारे ही प्रश्न हैं, जो कि एग्जाम रिलेटेड सारे प्रश्न हैं। तो कहीं ना कहीं यहीं से देखने को आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में, जो दिसंबर में होने वाले हैं। तो सारे ही प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिए, और क्लास एंड होने के बाद मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो चलिए, आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। यह वॉल्यूम 4 है, तो आप लोग बने रहिएगा आखिरी तक जरूर। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यह प्रत्येक शाम 7:30 बजे यह क्लास अपलोड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों से लगती है, जिसमें सर्वाधिक लंबी तथा सबसे कम सीमा संलग्न वाले राज्य क्रमशः कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश की 8 राज्य से लगता है, तो उसमें सर्वाधिक किस राज्य से लगता है। तो देखिए, सबसे अधिक मध्य प्रदेश से लगता है और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विध्ययन क्रम की चट्टाने का निर्माण किसके द्वारा हुआ है। तो विध्ययन क्रम की चट्टान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए यानी जल निपेश के द्वारा हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि चंद्रा और भागा नदियां, जो कि चिनाब नदी के नाम से मिलने के बाद जानी जाती है, का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है। तो चंद्रा और भागा नदी कहाँ से निकलती है। तो 3 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बारालाचला दारा से। बारालाचला दारा किस राज्य में है। तो यह उत्तराखंड में है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सिंगी खवान हिमनद, तो यह कहाँ पे स्थित है आप लोग बताइएगा। एक दिया हुआ है सिपकिल्ला दारा और एक दिया हुआ है रोहतांग दारा, तो ये दोनों उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के स्थापना कब और कहाँ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1875 में, यह कोलकाता में किया गया था। आप लोग यहाँ पे अच्छे तरह से देख कर पढ़कर मारिएगा। देखिए, 1975 और 1875 में कंफ्यूज नहीं होइएगा। केवल सभी लोग 75 देकर टिक आउट कर देते हैं, लेकिन यहाँ 1875 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है। देखिए, यहाँ पे मिलान करने वाला दिया हुआ है, तो हम लोग मिलाते हैं। क्या है कि सुमेलित कीजिए सूची 1 से सूची 2 को। तो यहाँ इस तरह दिया हुआ है कृषि संगठन, और दूसरे साइड दिया हुआ है यहाँ पे सेकंड हो जाएगा प्रभावित है। देखिए, भारतीय किसान यूनियन, तो भारतीय किसान यूनियन यह एक हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। दूसरा दिया हुआ है शीतकारी, तो शीतकारी कहाँ हो जाएंगे। तो यह हो जाएंगे 3 यानी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट दिया हुआ है भारतीय किसान संघ, तो भारतीय किसान संघ कहाँ हो जाएंगे। तो यह हो जाएंगे गुजरात में। सी हो जाएंगे गुजरात, यानी यहाँ पे 4 हो जाएंगे। और दिया हुआ रैयत संघ, तो रैयत संघ कहाँ हो जाएंगे। तो यह हो जाएंगे कर्नाटक, यानी 2। तो देखिए 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी, तो कब किया गया था। तो यह 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था। 26 अक्टूबर 1962 यह कब किया गया था। उस समय इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध की स्थिति थी, तो उस समय किया गया था। अब तक ले राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाए गए हैं, तो कब कब लगाए गए हैं। तो एक बार तो हो गया 1962, दूसरी मरतबे हो गया था 1971, जिस समय पाकिस्तान से युद्ध चल रही थी। और तीसरी मरतबे हो गया था 1976 में। तो यह आंतरिक गड़बड़ी के कारण 1976 में लगाया गया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, यह किसके द्वारा लगाया जाता है। तो यह निरुद्ध व्यक्ति या हेतुबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। यह आर्टिकल 32 में इसमें 5 प्रकार की रीट की व्यवस्था किया गया है। तो इसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा भी कहा है, तो इसी में 5 तरह की रीट जारी करता है। तो यह निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकता है। तो अगर 2 राज्यों चाहता है कि हमारे दोनों राज्यों के बीच में एक समन्वय बना रहे और अच्छी तरह से दोनों का कोऑर्डिनेट होता रहे, दोनों में समान बात किया जाए कि वहाँ पे कानून रहना चाहिए, तो वह
संसद को मतलब याचिका दायर कर सकता है या अपील कर सकता है। तो वह किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन नंबर 252 के अनुच्छेद में वह ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों में से अक्षांशीय स्थिति भी एक कारक होता है। इसके बावजूद शिमला और आगरा एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं। चलिए इसका हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या हो जाएंगे। एक ही पर अवस्थित हैं, फिर भी शीत ऋतु में उनका तापमान 4 डिग्री सी और 16 डिग्री सी होता है। इस तापांतर के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? तो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? तो समुद्र तल से ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ऐसा समुद्र तल से ऊंचाई के कारण यह संभव है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराष्ट्र की नहर परियोजना वीर परियोजना का जल स्रोत निम्न में से कौन सी नदी है? तो देखिए हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नीरा नदी हो जाएगा महाराष्ट्र में जल स्रोत के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि चावल की कौन सी किस्म खारे जल के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है? तो कौन सी हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी यह हंसा हो जाएंगे, हंसा किस्म के चावल जो कि खारे जल के प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पाइराइट्स खनिज भंडार पाया जाता है? तो पाइराइट्स के मतलब हो जाएंगे कि वहाँ पे मतलब खनिज, तो पूरी तरह से खनिज नहीं है, तो दो टाइप के खनिज पाए जाते हैं इंडिया में। तो एक खनिज में हो जाएंगे उत्तम कोटि के, जिसमें यूरेनियम हो गए, इन सब चीज़ें के लिए। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि पाइराइट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला यानी कौन है? जहां की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 113.5% है, यानी 100 से भी अधिक है। तो यह हो जाएगा कुरंग कुमे, अरुणाचल प्रदेश का जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर कीजिए, और हाँ आखिरी तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अगर आप लोग भी दरोगा का प्रिपरेशन कर रहे हैं या बिहार पुलिस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रश्न आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह सारे ही प्रश्न सिलेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी सही सुमेलित है? तो भारत के प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि बरांत बरातंग, तो अंडमान में है, तो यह बिल्कुल सही है। यहाँ दिया हुआ है धीनोधर पहाड़ी, तो यह गुजरात में है। एक दिया हुआ है धोसी पहाड़ी, तो हरियाणा व उत्तरी राजस्थान के सीमा पर। तो यह सारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 1 2 3 सभी। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांडीय, क्या है कि ब्रह्मांडीय किरण का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो ब्रह्मांडीय किरण का सर्वप्रथम अध्ययन किया था मिल्कन ने, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया है एक, और दिया है केपलर, तीनों ग्रहों के नियम के बारे में बताया था। और स्टीफन हॉकिंस, तो किसके खोज के लिए इन्हें जाना जाता है? और एक चंद्रशेखर सीमा कितना होता है? तो 1.4 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आप लोग बताइएगा कि स्टीफन हॉकिंस किनके आविष्कार के लिए यह जाने जाते हैं? स्टीफन हॉकिंस, जो कि एक बड़े ही लोकप्रिय प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर मृदा को किस प्रकार का संसाधन माना जाता है? तो इसे किस प्रकार का संसाधन माना जाता है? तो 60 का क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यह नवीकरणीय संसाधन के तहत जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे होना चाहिए, सूची 2 को सम्मिलित करना है। देखिए दिया हुआ है कृषि संगठन और प्रभावित क्षेत्र, तो हम लोग देखते हैं चेना, तो चेना से पकड़ेंगे कि यह श्रीलंका में यह कृषि किया जाता है। चेना रे, तो रे हो जाएगा वियतनाम। तो देखिए 3 का हो जाएंगे कितना? 3 का डी हो जाएंगे, और 4 का हो जाएंगे बी। तो डी के बाद बी कौन से आएंगे? तो डी के बाद बी, तो यहाँ पे आ जाएंगे बी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे और देखते हैं कैनिंग, तो कैनिंग म्यांमार हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? कैनिंग हो जाएंगे म्यांमार, कैनिंग हो जाएंगे म्यांमार। और तुंगिया, तो तुंगिया हो जाएंगे फिलीपींस। तो ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे माफ कीजिएगा, कैनिंग हो जाएंगे फिलीपींस और तुंगिया हो जाएंगे म्यांमार। तो CADB हो जाएंगे, तो CADB ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस मंडल में वान अलेन रेडिएशन बेल्ट की उपस्थिति होती है, जिसमें पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पकड़े गए आवेशित कण पाए जाते हैं? तो कौन सा मंडल में पाए जाते हैं? तो देखिए 18 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? देखिए 18 का क्या हो जाएंगे?
तो 18 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी यह बहिर्मंडल में पाए जाते हैं। अगर बात किया जाए कि जो पृथ्वी के ऊपर वाले भाग को 5 तरह से बांटे गए हैं, तो कौन कौन सा हो जाएंगे, तो देखिए हो जाएंगे आयन मंडल, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल, और एक हो जाएंगे बहिर्मंडल। तो उसमें अगर बात की जाए कि वायुयान किस मंडल में उड़ती है, तो यह समताप मंडल में उड़ते हैं। और भी बोल दिया जाए कि जो मौसमी सारे घटनाएं होते हैं तो वह किस मंडल में होते हैं, तो मौसमी जितने सारे घटनाएं होते हैं, तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि निम्न में से कौन सी एक ठंडी व शुष्क हवा नहीं है, तो ठंडी और शुष्क हवा नहीं है, तो देखिए यहाँ पे सी हो जाएंगे जुंडा है, जो कि यह ठंडी या शुष्क हवा नहीं है। बाकी जो लेवांटर है, बाइंज और जोरन, ये सारे शुष्क हवा हैं। नेक्स्ट है कि किसकी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत के आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है, तो यह किसी के जरूरत नहीं है, तो यह हो जाएंगे किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है। अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति के और मुख्य न्यायाधीश और भी जैसे राज्यपाल, इन सारे लोगों को वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो संचित निधि से दिया जाता है। तो वर्तमान समय में संचित निधि में कितने पैसे रखे हैं, तो 500 करोड़। अगर बात किया जाए तो 500 करोड़ उसमें रखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं, तो हो जाएंगे ऑप्शन सी, यह इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव रखे गए हैं। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीश की प्रावधान संविधान में है, तो कितने हो जाएंगे, तो देखिए 22 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। इसमें कोई मतलब इसमें कोई अथी नहीं है, प्रावधान नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यह 10 को मनोनीत कर सकता है। बात की जाए कि राज्यपाल अगर किसी राज्य से कितने कर सकते हैं, तो 1/6 कर सकते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि सूची 1 जो राज्य स्तरीय है और सूची यहाँ पे 2 होना चाहिए राज्य संबंधित पार्टी है, तो शेतकार कामगार पार्टी कहाँ हो जाएंगे, तो यह महाराष्ट्र में हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। पदाली मक्कल कत्ची, तो यह हो जाएंगे 2, यानी यह पुडुचेरी में हो जाएंगे। देखिए रिवोल्यूशन पीपुल पार्टी, तो यह केरल में हो जाएंगे, तो यहाँ 4 हो जाएंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो यह हो जाएंगे सी, जम्मू कश्मीर में, तो 3, तो 1 2 4 3, तो 1 2 4 3, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1993 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी, तो ये हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 8 नवंबर 2016 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भूरेलाल समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो भूरेलाल समिति ऑप्शन ए हो जाएंगे मोटर वाहन कारों में वृद्धि से यह संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में कब लागू किया गया था, तो यह हो जाएंगे कब लागू किया गया था, तो देखिए 1954 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। अगर बात किया जाए कि भारत में कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। और सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए मैं ज़्यादातर क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ ताकि आप लोग को उस जवाब देने के ही एक मतलब तरीका से आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से जानकारी हो जाए कि कहीं ना कहीं आप अगर बुक से खोजिए या इंटरनेट से खोजिएगा तो वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से पूछते रहता हूँ बीच बीच में, अगर आपको हो सकता है तो आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक, तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो देखिए 30 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है कि माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि समाजवाद के प्रवर्तक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी आचार्य नगेंद्र देव, माफ कीजिएगा आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे समाजवाद के प्रवर्तक, इन्हें जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि गुलजार संपूर्ण सिंह कलरा
को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब सम्मानित किया गया था? तो 32 का क्या हो जाएंगे? तो 32 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर? देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह 2013 में इनको दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाजपेयी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी संस्कृति के क्षेत्र में यह प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो यह 1995 से किया जा रहा है। इसमें 1 करोड़ दिया जाता है पुरस्कार। हाल ही में यह किसे दिया था? तो उत्तर प्रदेश के राज्य को यह मिला था। उत्तर प्रदेश में कौन सी? तो एक न्यूज संस्था को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिमूर्ति भवन किस व्यक्ति से संबंधित है? तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है त्रिमूर्ति भवन। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ड ऑफ एवन के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो वर्ड ऑफ एवन के उपनाम से जाना जाता है यह विलियम शेक्सपियर को जाना जाता है। और भारत के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? तो महाकवि कालिदास को। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चाचरी कहाँ का लोक नृत्य है? तो देखिए यह पुराने क्वेश्चन को अपडेट नहीं किया है, तो चाचरी हो जाएंगे यह उत्तराखंड के, जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों पहले सम्मिलित थे, लेकिन सन 2000 में यह अलग हो गया। तो यह इसलिए चाचरी अगर अपडेट किया जाए तो यह उत्तराखंड के हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे यह ऑफिशियली अब हो गया है उत्तराखंड का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में धारणीय क्या है कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो देखिए जल विद्युत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवनधारी होते हैं, तो वह कैसा होते हैं? तो 39 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रकाश संश्लेषी पादप। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो किस तरह से होता है? देखिए निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज कौन सा है? तो देखिए इसमें पैराइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक स्थापना करने का निहित है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो 42 का ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए 42 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी जीवन मंडल निचय रिजर्व, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वज्रकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें से वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, सही है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हड़प्पाकालीन स्थल सामान्यतः 2 भाग यानी पूर्वी तथा पश्चिमी में विभक्त था, परंतु कौन सा हड़प्पाकालीन नगर 3 दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर भागों में विभाजित था? तो यह हो जाएंगे धौलावीरा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित में से कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो यह हो जाएंगे कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय 16 तथा जैन ग्रंथ भागवती सूत्र 32 महाजनपद से सूचीबद्ध किया गया है। देखिए यहाँ पे 16 ही इसमें क्या था, इसमें 16 ही महाजनपद था, तो 32 कैसे हो जाएंगे? तो यहाँ पे यह गलत है, ऑप्शन डी हो जाएंगे सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे लॉर्ड हार्डिंग। कब तृतीय हुआ था? तो यह 1911 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1326 ईस्वी में हुई थी? यह गलत है, 1336 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश होयसल वंश था, तो इसमें तो होयसल वंश का कोई चर्चा ही नहीं है, तो यह दोनों गलत है। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के शासक विरूपाक्ष देवता के नाम से शासन करते थे। ऐसा नहीं है, विरूपाक्ष देवता को वो लोग पूजा करते थे लेकिन शासन उससे नहीं करते थे, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि मोहम्मद तुगलक ने निम्न 4 योजनाओं प्रारंभ की थी, तो कौन कौन से हो जाएंगे। देखिए, इन्होंने पहले दोआब कर में वृद्धि किया था, उसके बाद में राजधानी परिवर्तन किया था, फिर उसने क्या किया था, संकेतित मुद्रा जारी किया, उसके बाद खुरासन अभियान। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो इसमें देखिए फ्रांस सम्मिलित नहीं था, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी राज्य मतलब पराजय हुई थी, तो किसका हुआ था पराजय यूनान में, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, यूनानियों का पराजय हुआ था। नेक्स्ट है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान की ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, तो यूनान का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। 51 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए माफ कीजिएगा, 50 का यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मैं गलत टिक आउट करवा दिया हूँ, माफ कीजिएगा। देखिए वियना जो कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो यह हो जाएंगे जर्मनी, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। और यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, तो यह हुआ था तुर्की का। तो हमने दोनों प्रश्न का आंसर टिक आउट गलत करवा दिए हैं, माफ कीजिएगा, तो आप लोग सुधार लीजिएगा। चलिए 51 का क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 52 से। 52 है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान तिरंगे के लिए जान देने वाली महिला कौन थी, तो यह मातंगिनी हजारा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि कर्नाटक की किस महिला ने विदेश कपड़ों व शराब की दुकानों की घेराबंदी की तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सभाओं में भाषण दिया, तो कौन हो जाएंगे, तो अंबाबाई हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सर सैयद अहमद खां की मुख्य पत्रिका तहजीब उल अखलाक का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो सभ्यता और नैतिकता हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सन 1927 में मार्गरेट कजिंग्स द्वारा स्थापित अखिल भारतीय महिला संघ का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो 55 का सही हो जाएंगे। तो देखिए 55 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, फर्ग्यूसन महाविद्यालय पुणे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से क्या वुड घोषणा पत्र का सिफारिश में शामिल नहीं था, तो वुड डिस्पैच में कौन शामिल नहीं था, तो जनसाधारण की शिक्षा दायित्व और जनसाधारण द्वारा वहन किया जाएगा, तो यह शामिल नहीं था। नेक्स्ट है कि वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, हस्त उत्पाद कार्य। नेक्स्ट है कि किस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएंगे डी। देखिए 58 का क्या हो जाएंगे, तो 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी महाराजा नंद कुमार पर अभियोग लगाकर फांसी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट किस देश को हटा दिया है, यह हो जाएंगे भारत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने इतावारी स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतावारी करने का फैसला किया है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, यह हो जाएंगे महाराष्ट्र। यह सारे ही प्रश्न करंट के हैं। नेक्स्ट है कि 30 जून को वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो यह हो जाएंगे मैरी कॉम का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि डार्क मैटर का पता लगाने के लिए यूरोप का यूक्लिड अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो इस संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए यूक्लिड नामक दूरबीन, जिसका नाम ज्यामिति के जनक कहे जाने वाले प्राचीन यूनानी गणितज्ञ के नाम पे रखा गया, तो यह बिल्कुल सही है। मिशन है अंधेरे ब्रह्मांड में दो मूलभूत घटकों को केंद्रित करना, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कांग्रेस नेता ओमान चांडी का निधन हो गया है, वह किस राज्य से वह मतलब किस राज्य के मुख्यमंत्री था, तो ओमान चांडी किस राज्य के हो जाएंगे, देखिए हो जाएंगे 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यह केरल राज्य के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है
कि महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ ली है? तो कौन हो जाएंगे महाराष्ट्र के? तो अजीत पवार हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 12 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 30 से 31 अगस्त 2023 को भारत दिवसीय भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की सह मेजबानी कहाँ करेगा? तो यह केन्या में करेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 2023 में अकादमी मानक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? यह मेल ब्रुक्स और एंजेला बेसेट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक क्या है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनियन रैंकिंग 2023 के अनुसार कौन सा शहर दुनिया के सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है? तो कौन सा शहर हो जाएंगे? तो 68 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो 68 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, वियना। सबसे रहने योग्य शहर कौन सा हो जाएगा? वियना। नेक्स्ट है कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर करने की पहली वर्षगांठ पर भारत ने बिजनेस काउंसिल चैप्टर लॉन्च किया है। भारत ने इसे किस देश के साथ लॉन्च किया है? यह यूएई के साथ लॉन्च किया है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया है? तो यह इंडियन रेलवे ने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आईपीसी सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? तो यह 42 स्थान पे है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि किस लेखक ने अपनी नई किताब विक्ट्री सिटी का प्रकाशन किया है? तो यह किसने किया है? तो यह सलमान रुश्दी ने किया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार नमस्ते योजना के लिए कितना धन आवंटित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह 100 करोड़ धन आवंटित किया है। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो कितना किया गया है? यह 6 पॉइंट से 6.8 तक लगभग किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध यक्षगान गायक और पटकथा लेखक बलिपा नारायण भगवान का निधन कब हुआ है? तो 75 का हो जाएंगे, यह 2023 में हुआ है, लेकिन कब हुआ है? तो देखिए हो जाएंगे कि यह 16 फरवरी 2023 को हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ हो जाएंगे राज्यपाल और राज। तो देखिए शिव प्रसाद शुक्ल यह सही है, गुलाब चंद्र कटारिया असम से सही है, राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर यह भी बिहार से सही है। देखिए बीबी हरिश्चंद्र यह झारखंड के नहीं है, यह छत्तीसगढ़ के हैं। बीबी हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? तो बार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है, तो भारहीनता का अनुभव होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, तो क्या हो जाएगा उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण? तो उसका घर्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है, तो यह तांबे का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये सारे ही वन लाइनर प्रश्न है, तो आप लोग इस पे ज़्यादा बस आप लोग रीड करते जाइए। कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो कैसी होती है? तो यह तरंग और कण दोनों के समान होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है, तो क्या परिवहन करता है? तो 82 का हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है तो उसमें क्या परिवहन करती है? तो देखिए इसमें ऊर्जा हो जाएंगे, यानी ऊर्जा का, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी नमक का अम्ल में इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करता है? तो यह सोडियम 11 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो यह मिट्टी का तेल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे।
द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे मिलाने वाला दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं 86 का। तो 86 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कि ये गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट है कि बारूद एक मिश्रण होता है, तो किसका होता है, तो नाइटर, सल्फर और चारकोल का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह फंजाई होते हैं। नेक्स्ट है कि उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है, तो कौन सा हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएंगे जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कृत्रिम प्रकाश है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आम मैंगो किस कुल से संबंधित है, तो यह किससे हो जाएंगे, तो एनाकार्डियो से संबंधित हो जाएंगे, एनाकार्डियोएसी से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि सर्पों की विषय ग्रंथियां किसकी समांग है, तो यह हो जाएंगे किसके हो जाएंगे, तो स्तनियों की वसा ग्रंथियों से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि फेफड़ों की कुल सामर्थ्य होती है, तो क्या होता है, तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सजीव सामर्थ्य तथा अवशेष वायु का योग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि यकृत की फुफ्फर कोशिकाओं का संबंध किससे होता है, तो किसके हो जाएंगे, देखिए 94 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी फैगोसाइटोसिस से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए यहाँ से दिया हुआ है रीजनिंग, तो आप लोग बना लीजिएगा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो यह 100 प्रश्न है। तो देखिए आज का हम लोग यानी वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस किए हैं, माफ़ कीजिएगा। तो कितने आपके सही हुए हैं 95 में से, जीके में से, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग का 60 प्लस स्कोर है तो कहीं ना कहीं आप लोग का तैयारी अच्छे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।